हार्ट एक रेड कलर ट्रायंगुलर शेप ऑफ और स्पेशल मसल्स है जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं का बना होता है। साइज ऑफ हार्ट ये हमारी बंद मुट्ठी यानी क्लिंज फिस्ट के लगभग बराबर होता है। लेंथ एवरेज लेंथ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर 5 इंच के लगभग। इसकी विड्थ चौड़ाई जो होती है वो 8 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 इंचेस। थिकनेस जो होता है 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, 2.5 इंच के लगभग बराबर होता है। हार्ट एक पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने और रिसीव करने का काम बॉडी से करता है। हार्ट हमारे बॉडी का सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि सेंटर में रहकर अपर बॉडी और लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजने और रिसीव करने का काम करता है। बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है। इसमें 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। पल्सेशन बेसिकली होता है हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट कितनी बार 1 मिनट में जो धड़कता है उसे ही पल्सेशन कहा जाता है। एक हेल्दी हार्ट 1 मिनट में लगभग 60 से लेकर 100 बार धड़कने का काम करता है। लेकिन बेसिकली जब रेस्ट कंडीशन में होता है 70 to 73, 74 और 70 बार ये 1 मिनट में धड़कने का काम करता है। हार्ट जो बेसिकली होता है हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हार्ट पंप होता है और रिसीवर दोनों कहलाता है। हार्ट का जो है नाम जो होता है वो पंप के रूप में इस्तेमाल होता है या रिसीवर यानी रिसीव करने का काम करता है और पंप करने का काम करता है। हार्ट डिजीज़ जो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको कैड बोलते हैं, ये एक कॉमन डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज़ के अंदर प्लेक जिसको सिंपल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है के रूप में जमा हो जाता है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कैड कहा गया। दूसरी जो बीमारी होती है हार्ट फेलियर की, ये तब होता है जब हार्ट सही अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करता, तब हार्ट फेलियर का कंडीशन आता है। तीसरा अरेथमियास इरेगुलर हार्ट बीट के वजह से एरिथमियाज होता है। ट्रीटमेंट हार्ट का कैसे होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है हार्ट को, तो हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल जो है सिंपल टाइप की अगर कोई डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड हो गई तो मेडिसिन का यूज़ करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब मेजर केस अगर आ जाता है तो मेजर केस में बिना सर्जरी के हार्ट का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सर्जरी के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट होता है मेजर केसेस में। अब बात आती है जो हार्ट जो होता है, हार्ट में ब्लड होता है। ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसका मेन कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स और सेल्स, वाइट डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लंग्स से ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लंग्स में लाने का काम करता है।
ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है। ब्लड हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स से पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। अब हार्ट का एक और काम होता है कि 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन करता है, इसलिए यहाँ पर बेसिकली 2 बार ब्लड का आना होता है और 2 बार यहाँ से ब्लड का जाना होता है, इसलिए यहाँ पर डबल सर्कुलेशन ब्लड का जो होता है, इस वजह से डबल सर्कुलेशन की संज्ञा भी दी जाती है इसमें। अब ब्लड को आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर ब्लू कलर से देख सकते हैं, और रेड कलर जो हमारा है, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों, अभी तक जो वीडियो आपने देखा है अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा तो हमें एनर्जेटिक। राइट आर्टरियम एक चैम्बर है, 4 चैम्बर में से एक चैम्बर हार्ट का है, जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से रिसीव करने के बाद ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल को, जो कि निचला पार्ट होता है राइट जो हार्ट का राइट चैम्बर जो होता है वो निचला पार्ट कहलाता है। राइट वेंट्रिकल जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स तक पहुंचाने के लिए, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। और लंग्स तक पहुंचाने के लिए इसको एक नली से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गुजरनी पड़ती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अब बात आती है 2 चैम्बर का हो गया, तीसरा जो चैम्बर होता है हार्ट का, वो लेफ्ट में वो अपर मोस्ट वाला होता है, इसको लेफ्ट आर्टरियम करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी रिच ऑक्सीजन ब्लड को लंग्स से लेता है, और लंग्स से लाने का काम जो करता है वो पल्मोनरी वेन का काम होता है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में लाने का काम करता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लास्ट जो चौथा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और ब्लड पंप करने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा का पूरा होल बॉडी में पहुंच जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पंप के थ्रू ही ये होता है। इसके बाद हमारा आता है नली का केस, जो ट्यूब का पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये कैरीज करता है जो हमारा राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से हार्ट से लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा लंग्स तक पहुंचाने का काम जो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पल्मोनरी आर्टरी करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके जाता है लंग्स तक। इसके बाद जो होता है पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी वेन का कनेक्शन जो है लंग्स और हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम से होता है, कनेक्शन होता है। और ये जो है पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है, जो हमारा लंग्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, उसको फर्दर लंग्स से हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में लाने का काम जो करता है वो पल्मोनरी वेन करता है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। अब
ऑर्टा बहुत ही एक मोटी और बहुत ही थिक नली होती है, ट्यूब होती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। ऑर्टा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम ये हमारी एक थिक नली होती है जिसका नाम ऑर्टा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑर्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। अब ऑर्टा के बाद आता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का कनेक्शन जो होता है अपर सुपीरियर वेना कावा लार्ज वेन है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, पूरे बॉडी से। ये राइट आर्टरियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का पूरे बॉडी से काम करता है, उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ये अपर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करता है राइट आर्टरियम में। इसके बाद बात आती है सुपीरियर वेना कावा के बाद इन्फीरियर वेना कावा, जो कि हार्ट के राइट आर्टरियम के लोअर एंड से कनेक्ट होता है, और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे होल बॉडी में होता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है, जो लोअर का हिस्सा होता है, उस वहाँ से इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लाने का काम करता है। तो अपर में सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अपर बॉडी पार्ट का लाता है, और लोअर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा लाने का काम करता है बॉडी से, लोअर बॉडी से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों साइड से, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट से राइट आर्टरियम में पहुंचता है। अब जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक ट्राइकस्पिड होता है वॉल्व, जो कि क्या करता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में फुल हो जाता है तो ये वॉल्व फर्दर ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा पहुंच जाता है, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जब प्रेशर होता है तब ओपन होता है, लेकिन जब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो ये प्रेशर के थ्रू, नीचे के प्रेशर के थ्रू बंद हो जाता है। दूसरा वाल्व जो होता है वो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, जिसको मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। ये फर्दर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, तो जब ये आर्टरियम फुल हो जाता है तो ये वाल्व प्रेशर से ओपन हो जाता है, और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब भरने लगता है तो ये वाल्व एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। फर्दर ये नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खुलता है, और ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में पहुंचता, लंग्स बॉडी में पहुंचता है। अब एक राइट आर्टरियम के नीचे जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक दीवार होती है, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो चैम्बर होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करता है। दोनों मिक्सिंग ना हो जाए ब्लड, इससे बचाने का काम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का होता है, और ये बचाने का काम करता है।